इसके अलावा आईटी ने लोगों को काफी खुश तो किया है, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं टीसीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग जो है वो डाउनसाइड की तरफ दी है सर टीसीएस ने, तो क्या यहाँ से स्टॉक उठ जाएगा या फिर अगर इनका कुछ प्रॉफिट बन रहा होगा तो इनको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? जी जरूर। ऑलरेडी अगर इन्होंने निचले स्तर से खरीदारी की है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। अगर हम टीसीएस की बात करें तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकआउट था लगभग 2280 की जो जोन थी वहीं से अगर देखें तो वन वे रैली हमें ऊपर में ये जाती हुई क्लियरली विजिबल होती हुई नजर आ रही है। अभी अगर इनको पोजीशन को होल्ड रखना है तो 50% पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2280 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2620 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, क्योंकि वहीं पर 200 ईएमए का एक रेजिस्टेंस जोन भी निकल के आ रहा है। तो पहला पड़ाव लगभग 2620 का रहेगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर 2280 का मेंटेन रखे और यहाँ सीएमपी पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी मैम। चलिए, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई। इसके अलावा सर मधु जी के दो सवाल हैं पीओसीएल और अडानी ग्रीन को लेकर के। दोनों में ही बाइंग लेवल जानना चाह रही है। पीओसीएल की अगर हम बात करें तो 527 के भाव पर चल रहा है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो भी मुझे नजर आ रहा है 158 के आसपास 1.12% की डाउनसाइड नजर आ रही है। यहाँ से वेट करें या फिर दोनों में ही खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं? जी अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो इसमें लंबे समय से अगर हम देख रहे तो एक बुलिश मोमेंटम हमें क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था। आप भी अगर देखें तो मार्केट के चलते इसमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नीचे में देखें तो लगभग 1180 से लेके 1200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा। नीचे में वापिस लगभग ये स्टॉक 1180 से लेके 1200 के जोन में मिलता है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप हम्म। लगभग 1050 रुपए का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1420 का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 1420 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो अगला पड़ाव इसमें 1480 से लेके 1500 का एक रेजिस्टेंस हर्डल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गिरावट में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढना सही रहेगा। उसी के साथ साथ अगर हम पीओसीएल की बात करें तो यहाँ पर ऊपर में देखें तो एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। एम पैटर्न टाइप फॉर्मेशन एक डबल टॉप यहाँ पर बनता हुआ क्लियरली विजिबल हो रहा है। जब तक स्टॉक 650 के लेवल्स को सक्सेसफुली क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करना है। नीचे में देखे तो 470 का एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ऑलरेडी अगर खरीदारी की है तो 470 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखे। जैसे ये 470 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो अगला सपोर्ट एरिया सीधा 400 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर बन रहा है क्लियरली। इंतजार करें ऊपर में जैसे ही 650 के लेवल्स क्रॉस होते तो ये फ्रेश खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना ऑलरेडी खरीदारी की है तो 400 एंड माफ कीजिएगा 470 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखें। चलिए ठीक है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हैं पॉन्डी ऑक्साइड पे थोड़ी सी आपको अभी ठहरने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सर एलएनटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अथर्व जी का सवाल है 3767 के भाव में इन्होंने खरीदारी कर रही, काफी ऊंचे स्तरों पर इन्होंने खरीद लिया। अब उनकी बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे फिसल चुका है, तो क्या इनको एवरेज करने की सलाह आप देंगे? जी जरूर। अगर एवरेज ही करना ही नहीं तो नीचे में लगभग 3000 के जोन में ये स्टॉक वापस आता है तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर लगभग ये भी स्टॉक अगर देखें तो पूरे आईटी पैक को लेकर एक डबल बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन करके लगभग जो अपना प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था 3000 का वही का एक रिस्पेक्ट लेके वापिस यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। आप भी अगर देखें तो ये ब्रेकआउट के कगार पर ये ऊपर में जैसे ही ये 3700 के लेवल्स का क्रॉस करता है तो ऊपर में लगभग 4000 के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे। तो जरूर पोजीशंस को यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। नीचे में 3100 से लेके 3000 के जोन में प्राइस आती है तो वहां पर एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 4000 रुपीज का रहेगा। तो जैसे ही 4000 के लेवल्स आते हैं तो कॉस्ट प्राइस का एसएल रख के पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की वहां पर सलाह रहेगी। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर दूसरा है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर इनकी बाइंग प्राइस काफी बढ़िया है, 122 के भाव पे खरीदा है, अभी चल रहा है 430 पर, लेकिन 4.5% टूटा है। क्या इनको यहाँ से मिड टर्म का नजरिया अगर ये रखते हैं तो क्या टारगेट्स देखने चाहिए? जी ऑलरेडी अगर हम एरोफ्लेक्स में देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बुलिश मोमेंटम वन वे रैली हमें ऊपर में जाती हुई क्लियरली देखने मिल रही थी। अभी मार्केट के चलते यहाँ पर एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने जरूर मिल रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है
नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 340 रुपीज का मेंटेन रखना है। जब तक स्टॉक 340 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक यहाँ पर हमें बुलिश सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं क्लियरली। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक वापस 525 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 580 और 620 ये दो लेवल्स भी ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो ये स्टॉक भी उसमें एक अच्छा खासा दौड़ लगा सकता है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 340 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सीएमपी पे सलाह रहेगी। ठीक है, इसके अलावा विकी जी का क्वेश्चन आया है संडोमा को लेकर के। सर, इनकी बाइंग प्राइस है 210 की और अभी अगर हम देखें 2.5% ऊपर चल रहा है। 351 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, यहाँ से नजरिया रखते हैं शॉर्ट टर्म का। तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं सर? मैम स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं एक बार? संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड, संदूमा। जी अगर हम संदूर मैंगनीज की बात करें तो ये स्टॉक में भी हमें एक लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा एक रेंज में फॉर्मेशन करता हुआ ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। और अब भी अगर देखें तो एक रेंज में ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 170 से लेके 180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में देखें तो लगभग 240 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। ऊपर में जैसे ये स्टॉक 240 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 280 का निकलता हुआ हमें क्लियरली हम्म। विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इंतजार करें, जैसे ये स्टॉक 240 के ऊपर क्रॉस करता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें पहला टारगेट लगभग 270 का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 170 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। जब तक स्टॉक ये 170 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर हमें पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ क्लियरली विजिबल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 240 का इंतजार करें, जैसे ही 240 के लेवल्स ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पर फ्रेश हम्म। खरीदारी की सलाह रहेगी। उस समय स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 190 का मेंटेन रखें और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 270 का आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए, नई खरीदारी करनी है तो 240 का भाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 190 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी गई है और टारगेट यहाँ पर 270 तक के सुझाए गए हैं आपको। इसके अलावा सर, दूसरा सवाल यहाँ पर आया है वेदांत फैशन को लेकर के। इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है 410 की। अभी तो मुनाफे में चल रहे हैं और अभी 3.5% की अपसाइड देखने को मिल रही है। इसको लेकर के भी इनका शॉर्ट टर्म का ही व्यू है। जी अगर हम वेदांत फैशन की बात करें तो आज अच्छा खासा इसमें एक बुलिश मोमेंटम हमें क्लियरली विजिबल आ रहा है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट देखें तो ऊपरी सर से इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें क्लियरली, मतलब स्टॉक अगर देखें तो आधे से भी ज्यादा गिरता हुआ यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। नीचे में देखें तो लगभग इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 320 का निकल के आ रहा है। अगर ऑलरेडी इन्होंने खरीदारी की है तो 320 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में अगर देखें तो 480 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 480 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की थोड़ा सा अवॉइड ही करना सही रहेगा। नीचे में 320 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अगर ये 320 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो आपको हम्म। से एग्जिट करना होगा, क्योंकि ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पर क्लियरली बन रहा है और नीचे से एक भी अच्छा खासा रिवर्सल क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा। जब तक ऊपर में 480 के लेवल्स क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 320 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर अगला सवाल पाप ऑटोमोटिव को लेकर क्या है। 180 के इनके भाव है खरीदारी करने की। बाइंग प्राइस अच्छी है, इन्होंने बिल्कुल लोअर लेवल से खरीदारी कर रखी है। अभी अगर हम देखें पिछले एक महीने में 20% से ज्यादा की तेजी तो इसमें देखने को मिली है। क्या इनको अभी 3 महीने और होल्ड करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं? जी जरूर। अगर हम पैप मोटो की बात करें तो यहाँ पर पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनता हुआ हमें नजर आ रहा था। लगभग अगर देखें तो 270 से स्टॉक लगभग 380 तक वन वे रैली यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रही थी। अब भी अगर देखें तो लगभग उसी सपोर्ट जोन से जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था वहीं पर आकर रुक रहा है ये स्टॉक। नीचे में देखें तो लगभग इमीडिएट सपोर्ट जोन 220 रुपए का निकल के आ रहा है। तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 220 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और फ्रेश अगर खरीदारी करनी है तो अराउंड 250 से लेके 260 के जोन में यहाँ पर खरीदारी करें
ऊपर में पहला टारगेट लगभग 320 का रहेगा। जैसे ये 320 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अभी जो इसने एक रिसेंट हाई बनाया था लगभग 380 का, यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ हमें क्लियरली नजर आ रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 230 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर ये स्टॉक 230 से लेके 220 ये जोन को ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें बेरिश सेंटीमेंट नीचे में लगभग 170 और 160 तक के लेवल्स गिरावट में यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी पोजीशन खरीदारी की है तो 230 का यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। 230 का स्टॉप लॉस जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा सर एंजल वन देख लीजिए, इनकी बाइंग प्राइस जो है वामिका जी की 334 के भाव की है। ऊपरी स्तर ऊपर इन्होंने भी खरीदारी कर रखी है, अभी चल रहा है 291। आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि 1000 शेयर है इनके पास में और आज देखिए 3.5% से ज्यादा टूटा भी है। जी जरूर, अगर हम एंजल वन की बात करें तो लगभग अभी स्टॉक अगर देखा जाए तो 200 ईएमए का ब्रेक डाउन करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आज ये लगभग 280 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो वापिस इसमें बेरिश सेंटीमेंट्स बनते हुए क्लियरली हमें विजिबल आ रहे हैं, जिसमें पहला पड़ाव लगभग इसमें नीचे में देखे तो 250 का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखने की सलाह रहेगी 280 का। अगर 280 के लेवल्स के नीचे आज ये क्लोज होता है तो पोजीशन से एग्जिट होना, अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट करना ही सही रहेगा, क्योंकि नीचे में सीधा 250 का अगला सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऊपर में जब तक स्टॉक अभी 320 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश बनता हुआ नजर आ रहा है। 280 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सर दो स्टॉक और हैं। कमल जी का सवाल है जीएम फाइनेंशियल और प्रिज्म जॉनसन को लेकर के। प्रिज्म जॉनसन अभी अभी देखिए अगर हम तो अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की बात करें 121 के भाव के आसपास है। दोनों में ही बाय की सलाह जानना चाह रहे हैं सर। जी अगर हम प्रिज्म जॉनसन की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली अगर देखें तो लगभग अपने ये 52 वीक लो के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो लगभग 95 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी इन्होंने खरीदारी की है तो 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखने की सलाह रहेगी। अगर ये 95 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें लगभग 60 तक के लेवल्स नीचे में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड पूरा इसमें अगर देखें तो नेगेटिव बनता हुआ क्लियरली विजिबल हो रहा है। 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। उछाल में वापिस अगर ये प्राइस 125 से लेके 130 ये जोन में मिलती है तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ट्रेंड प्योरली यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है। 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखे। साथ ही साथ अगर हम जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर लगभग नीचे में 110 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ऑलरेडी अगर खरीदारी की है तो 110 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। 110 के लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो वापिस इसमें 80 के लेवल्स नीचे में ओपन हो रहे। ऊपर में देखे तो 135 से लेके 140 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। उछाल में वापिस लगभग 140 का भाव मिलता है तो कोशिश करें यहाँ पर एग्जिट करने की या फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110 का जेएम फाइनेंशियल में मेंटेन रखे पोजीशंस को में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है।